Hello guys, welcome back in the new video. And in this today's video, we are going to discuss about top 30 plus career options in the world. Top 30 plus career options in the world. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं और वो लोग करते क्या है, स्कूल पढ़ा, स्कूल की शिक्षा ले ली, सारी क्लासेस पढ़ ली, कॉलेज में डिग्रीज ले ली, पीएचडी कर ली, मास्टर्स कर लिया, बैचलर कर लिया, बट जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं लग रही, और लग भी रही है तो सैलरी उतनी नहीं है या कम स्टाइपेंड या इंसेंटिव बेस्ड लगती है, या तो वो इंटर्नशिप वगैरह करते हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि यार हमें पहले ही पता लग जाए कि ये करियर ऑप्शन बढ़िया है तो मैं उस करियर ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ जाऊँ तो मेरे को सैलरी अच्छी मिलेगी, है ना। तो वही आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लिया जा रहा है। अकेले एक वीडियो की मदद से लगभग टॉप 30 प्लस करियर ऑप्शंस इन द वर्ल्ड सारे बताऊंगा। उन सारे करियर ऑप्शंस के नाम बताऊंगा, कैसे आप उस तरफ जा सकते हो ये भी बताऊंगा। और अगर आप ये सब इन सारे करियर ऑप्शंस को लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक हाई सैलरी मिलेगी, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जितने भी टैब आपकी स्क्रीन पर खुले हुए हैं, इस सब का लिंक वीडियो के नीचे रखा हुआ है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। टॉप 30 प्लस करियर ऑप्शंस इन द वर्ल्ड सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, करियर ऑप्शंस डिसाइड होते हैं या तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो, या फिर वो स्किल्स काफ़ी एडवांस हो, या उसकी डिमांड हो। सेकंड थर्ड ऑप्शन ये होता है कि फ्यूचर प्रूफ करियर हो, मतलब कि आगे आने वाले समय में उस करियर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। फोर्थ पॉइंट होता है कि ग्रोइंग करियर्स, मतलब आजकल उस स्किल को बहुत लोग सीख रहे हैं। या फिर नॉन प्रॉफिट लॉयर, ऐसे लॉयर, ऐसे वकील जो कि प्रॉफिट बेस्ड काम नहीं करते, एक्चुअल में वो लोग लोगों की मदद करने के लिए ही काम करते हैं। तो ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है नर्स पार्टिसिपेशनर, होता है एक नर्स प्रैक्टिशनर, मतलब कि नर्स की प्रैक्टिस कर रहे लोग भी एक अच्छा करियर होता है। फाइनेंशियल मैनेजर, किसी कंपनी का एक मैनेजर होता है, वो पोस्ट भी बढ़िया होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब जैसे आप देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विच और टेलीग्राम, ये जितने भी ऐप हैं, स्नैपचैट है या फिर टिकटॉक है, इन सबको बनाने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये एक एप्लीकेशंस तो हैं बट ये सॉफ्टवेयर हैं। इसको बनाने के लिए डेवलपर्स की मदद लगती है। तो जितने भी लोगों को कोडिंग आती है, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और कॉटलिन, इसके अलावा HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जितने भी लोगों को ये सारी कोडिंग आती है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सपोज़ आपको अगर मर्न आता है, MERN, या फिर मोंगो DB, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटा बेसिस, SQL, माई SQL, फायरबेस, अगर ये सब आता है तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो और अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। एक पोस्ट आती है IT मैनेजर की। IT मैनेजर होता है जो आपकी कंपनी होती है IT से जुड़ी, उसमें मैनेजर पोस्ट होता है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर के बिहाफ पर मैं आपको बताने चाहूँगा इस वीडियो में टॉप 30 प्लस करियर ऑप्शंस इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे एक एक के बारे में कि भाई जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, वेब डेवलपर क्या होता है, हम इसको डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, बार बार से नाम नाम से जानेंगे, एक दो लाइन लेंगे बस और सारा कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सबको करना है। सबको नए टॉपिक बताने हैं कमेंट में और इस वीडियो के बारे में भी बताना है। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर, सेकंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, थर्ड आपका डेटा साइंटिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर, IT मैनेजर। ये सारे वो पोस्ट हैं दोस्तों जो बेस्ट पोस्ट हैं, बेस्ट करियर ऑप्शन है, ज़्यादा सैलरी मिलेगा।
वेब डेवलपर, फाइनेंशियल मैनेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेंटिस्ट, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर और साइकियाट्रिस्ट, ये इसको बोलते हैं पूरा साइकियाट्रिस्ट। और इसके अलावा आता है अकाउंटेंट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्टर, आर्किटेक्चर है इसमें आर्किटेक्चर, और बायोकेमिकल टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कॉरपोरेट लॉयर्स होते हैं, मैनेजमेंट और मार्केट रिसर्चर, सोशल सर्विसेज और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और सब्सटेंस एब्यूज़ काउंसलर। ये सारे वो सारे काम हैं जो कि ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ये सारे पोस्ट बेस्ट होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर सरकारी विभाग में भी चाहिए, प्राइवेट विभाग में भी चाहिए। अगर आप सरकारी विभाग में जाओगे तो सैलरी के साथ फ़ायदे मिलेंगे, वहीं अगर आप प्राइवेट विभाग में जाओगे तो फ़ायदे ज़्यादा नहीं होते हैं, बट सैलरी प्राइवेट में ज़्यादा मिलती है। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब इसी को मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्किलिंग यू नाम की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, अगली हमारी वेबसाइट है यहाँ पर करियर प्रोफाइल्स। उसके बाद हम इंडीड वेबसाइट पे जाएंगे और एक हमने फॉर्ब्स भी लिया है, फॉर्ब्स फॉर्ब्स इस पर भी हम जाएंगे। बाकी तो आप अपग्रेड से भी समझ सकते हो, क्वारा पे दे रखा है, क्वारा पे, लिंक्डइन पर और यूएस न्यूज़ मनी पर भी ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सारा कुछ। तो स्किलिंग यू वेबसाइट पे आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा टॉप 30 जॉब्स इन 2030 में है ये। फ्यूचर स्किल्स यू विल नीड इन योर करियर इन बाय 2030। पहला तो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, सबसे बेस्ट जॉब है। मतलब फुल स्टैक मतलब कि पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना आता हो। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है मतलब उसको बैक एंड भी आती है, फ्रंट एंड भी आती है और वेबसाइट बना लेता है अच्छे लेवल की, एडवांस लेवल की। तो वो एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। उसकी एवरेज सैलरी 3 लाख से 10 लाख की होती है। LPA मतलब पर एनम, यानी पूरे साल भर में। यानी लगभग लगभग अगर आप इस वाली पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो आपका जो शुरुआत सैलरी होगा वो 35,000 रुपये पर मंथ शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भी पोस्ट बेस्ट रहती है। इसमें काम होता है हैंडल करना स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी, कंपनी को कैसे आगे ले जाया जाएगा, हेल्प करना ओवरकम मार्केट प्रॉब्लम्स, जो कंपनी मार्केट प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर्चिंग वेज, ऐसे रास्ते निकालना टू रिफाइन परफॉर्मेंस एंड फोकस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ द सेम इज़ द रोल ऑफ ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इनकी सैलरी होती है दोस्तों 1 लाख पर आवर। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगभग 1 लाख रुपए पर घंटे के लेता है। ठीक है, पर घंटे पे 1 लाख रुपए वो कमाता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है CA। अगर आप अपनी 12th क्लास करने के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom करते हैं और MCom करते हैं, उसके बाद आप CA बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। और चार्टेड अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो 3 से 20 लाख पर होती है। मतलब करीब करीब आपको पर मंथ 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं एक CA पोस्ट पर। डेटा साइंटिस्ट एक बेस्ट पोस्ट है। डेटा साइंटिस्ट में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, 20 से 70 LPA होती है, यानी कि लगभग अगर आपको 24 लाख पर ईयर मिल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट का सैलरी बहुत ज़्यादा है, डेटा साइंटिस्ट को 2 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ मिलता है शुरू में ही। डेटा साइंटिस्ट काम क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट के पास BTech का डिग्री और MTech का डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन डेवलपर। आप चाहो तो ब्लॉकचेन डेवलपर भी बन सकते हो। अब ये ब्लॉकचेन डेवलपर क्या है, ब्लॉकचेन डेवलपर वो होता है, यहाँ पर कैंडिडेट को जो काम करना है वो ब्लॉकचेन डेवलपर का होता है। उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, MTech डिग्री वाला ब्लॉकचेन कर सकता है। उसको सैलरी मिलता है 50 लाख LPA, यानी करीब करीब 3 लाख
3 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं ब्लॉक चेन डेवलपर को। मैं आपको इसका कोर्स कराऊंगा, पूरा ब्लॉक चेन डेवलपमेंट सिखाऊंगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इसके साथ साथ गेम डेवलपमेंट भी आपको मैं सिखाऊंगा। वो सीखने के बाद आप आसानी से 3 to 5 लाख पर मंथ रुपीज़ कमा सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ। 6th नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। 6th नंबर पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की नाम की एक पोस्ट है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मतलब ये होता है ग्रेट एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए विद स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स। टू परस्यू दिस प्रोफेशन यू नीड अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी लोग बीबीए और एमबीए करते हैं, तो बीबीए एमबीए करके आप मैनेजमेंट की साइड जा सकते हो, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हो जिसकी सैलरी लगभग 40 लाख पूरे साल की होती है। यानी करीब करीब आपको 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ शुरू में मिल जाएंगे। 1 लाख तो आराम से मिल जाएंगे, शुरू शुरू में 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल नाम की एक पोस्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। आप खुद देखिए जितनी भी पोस्टें हैं सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग से जुड़ी हुई हैं, सारी इंटरनेट वाली वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, ठीक है। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर सारा काम ऑनलाइन करेगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाला भी सारा ऑनलाइन करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट भी ऑनलाइन ही काम करता है, डेटा साइंटिस्ट भी, ब्लॉकचेन डेवलपर भी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, ये सारे ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। और इसी में इनका सैलरी देखिए 1 लाख, 2 लाख, 3 और 4 लाख, 5 लाख पर मंथ का है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट का सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी सैलरी काफ़ी अच्छा है, तो आप ये सब सीखिए। फैशन डिज़ाइनर्स का पोस्ट अच्छा है, फैशन डिज़ाइनर को लगभग 50,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। फैशन डिज़ाइनर को 50,000 रुपये हर महीने मिलते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कंटेंट राइटर बनोगे तो हर कंटेंट राइटर की सैलरी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। $200 मिलते हैं पर घंटे के, यानी करीब करीब 18,000 रुपये, 1 घंटे के 18,000 रुपये। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। 18,000 रुपये मिलते हैं 1 घंटे के कंटेंट राइटर को। अगर आप कंटेंट राइटर बनोगे तो आपको 18 से 20,000 रुपये पर आवर मिलेगा, पर आवर बोल रहा हूँ, हर घंटे पे। 10th आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी पोस्ट बढ़िया है। मैंने वही कहा, एक एक पोस्ट के बारे में मैं डिटेल्ड में नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, यही बताऊंगा कि उसको कितना सैलरी मिलेगा और कौन सा पोस्ट है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट पर आपको 6 से 30 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा अगर आप बीटेक एमटेक करके इसको लोगे। इसमें इसका काम होता है जितने भी आपके, इसमें आप लोगों का यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में काम ये होता है कि आपको आपको सिक्योरिटी करनी है, लोगों के डेटा की सिक्योरिटी, उनकी उनकी प्रोफाइल उनकी प्रोफाइल को बचाना। उन- तो यहाँ पर इसमें साइबर सिक्योरिटी में भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी इसके अंदर, 6 से 30 लाख पर एनम जो। इसमें एक और आपका पोस्ट आता है ONG प्रोफेशनल्स। ONG प्रोफेशनल को 15 से 40 लाख पर ईयर पूरे साल भर में मिलते हैं, यानी करीब करीब आप लोगों को 2 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे इस पोस्ट पर। इसमें काम होता है पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में इज फ्लरिशिंग एंड नीड मोर पीपल देन दे हैव, मेकिंग इट अ परफेक्ट सेक्टर फॉर न्यू कमर्स। नए लोग इसको कर सकते हैं।
12वें नंबर पर आता है लेक्चरर। आप किसी भी चीज़ का लेक्चर दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, किसी के ऊपर भी लेक्चर्स देंगे तो उसमें भी आपको लगभग पर मंथ, हर महीने 1 से 2 लाख रुपए इसमें भी बन जाते हैं। एथिकल हैकर्स बन सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, जिससे कि किसी का डेटा हैक हो गया, किसी की प्रोफाइल हैक हो गई, किसी का मोबाइल नंबर किसी ने हैक कर लिया, तो वो आप उसको छुड़वा सकते हैं हैकिंग सीख कर। एक बेस्ट हैकर जो होता है उसको आराम से 1 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल मतलब एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, बीडीएम कर लिया, बीडीएस कर लिया, ये सारे जो मेडिकल से जुड़े हुए कोर्स हैं, वो लोग भी 20 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ शुरू में मिलता है, धीरे धीरे बढ़ के 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक जाता है। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। एक भारत देश में तो आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। इसी तरीके से हर देश में सिविल सर्विसेज होता है। रशिया में भी है, चाइना में भी है, श्रीलंका में भी है, जर्मनी, फ्रांस, कोलंबिया, कंबोडिया, पेरू, हर जगह पर सिविल सर्विसेज है। आप वहाँ से उसके थ्रू जाओगे। सिविल सर्वेंट को 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का सैलरी मिलता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, प्राइवेट एरोप्लेन्स के या फिर सरकारी जहाज के, सरकारी प्लेन्स के आप बन सकते हैं पायलट। तो 2 से 8 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। आप भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाओगे तो आपकी अच्छी सैलरी होगी, और दूसरे देश में भी आप नेशनल और इंटरनेशनल बैंकों के अंदर जोड़ो जॉब लोगे तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी होगी। आप शेफ़ बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, रिलेशनशिप थेरापिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ ई स्पोर्ट गेमर्स बन सकते हैं, मतलब ऑनलाइन गेम खेलने का चैनल बना लिया, अलग से गेम खेल के बता रहे हैं, वो भी लोग बहुत कमाते हैं। वकील बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर और फोटोग्राफर्स, ये सब बन सकते हैं। इस लिस्ट में लगभग 30 ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। मेन इन सबको छोड़ के एक इम्पॉर्टेंट है, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। कंटेंट बनाओ ऑनलाइन, इंटरनेट पे, तरह तरह की चीज़ पे बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, पैसा, रुपए, डॉलर, पाउंड, दिनार, दिरहम, जो भी करेंसी आपका है वो बनेगा। ठीक है, मेरे पास अब 100 करियर्स की लिस्ट है, मैं आपको ये देने जा रहा हूँ। इस लिस्ट का यूज़ करना। ये 100 करियर्स आपकी बहुत मदद करेंगे। इनमें से आप किसी में भी चले गए बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। जैसे कि डेंटिस्ट की बता दूं तो डेंटिस्ट की लगभग 27 हज़ार जॉब हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, और सैलरी मिलती है 1 से 1.5 लाख डॉलर में मिल रही है। मतलब कितने हो गए, लगभग 90 लाख, 80 लाख रुपए मिलते हैं सैलरी के तौर पर। रजिस्टर्ड नर्स बन जाओ, फार्मासिस्ट बन जाओ, कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट, फिजिशियंस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिजिकल थेरापिस्ट, वेब डेवलपर, डेंटल हाइजीनिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और वेटरीनरियन और कंप्यूटर प्रोग्रामर और स्कूल साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरापिस्ट, असिस्टेंट, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना नहीं आता, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से बंगाली, बंगाली से चाइनीज़, चाइनीज़ से मराठी, मराठी से गुजराती करना नहीं आता, गुजराती से अरेबिक, अरेबिक से रशियन और रशियन से जर्मनी करना नहीं आता। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। जर्मन भाषा बदलने वाला ट्रांसलेटर 50 हज़ार डॉलर कमाता है पर मंथ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर और ये जितने भी लिखे हुए हैं मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें नहीं बताता। जो लिखा हुआ आता है आप खुद पढ़ो। ठीक है, तो ये लिस्ट दे रखी है मैंने, ये वाली लिस्ट बहुत काम की है, इसको डाउनलोड कर लेना सभी लोग। ठीक है, किसी को अपना रेज्यूम बनाना है तो रेज्यूमे यहाँ बना सकता है, टेम्पलेट मिल जाएंगी। रेज्यूमे वो चीज़ होती है जब आप कहीं जाओगे जॉब करने, तो जॉब करने से पहले आप एक पेपर में लिखा हुआ दिखाओगे कि मैंने ये करा हुआ है, मेरा नाम ये है, मुझे ये सब आता है, मैं इस साल में ये कोर्स कर चुका हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें आती हैं, और मैं वो सारा काम जानता हूँ जिसकी जॉब मुझे चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें रेज्यूम में बताई जाती हैं, तो रेज्यूम यहाँ से बना लेना। फ्री में टेम्पलेट दे रखा है इधर,
सैम्पल्स दे रखा है, तो आप फॉर्मेट करके रेज्यूम बना लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब लोग अपना रेज्यूम बना लेंगे बहुत अच्छे से, और फिर इन जगहों पे डाल सकते हैं जितनी भी जगहें मैंने आपको बताई। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये 100 करियर ऑप्शंस थे, ये सारे वर्ल्ड में एडवांस हैं, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्ब्स की भी लिस्ट है, तो फॉर्ब्स की लिस्ट में 30 करियर ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं उसके सिर्फ नाम बताऊंगा, बाकी आप उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम सारा चीज़ नहीं लेंगे इधर, ये चीज़ पहले ही बता दिया था। देखो, सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट, आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एडिशनल रोल्स। बिजनेस के अंदर आप जा सकते हो, रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो। रियल एस्टेट एजेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह बिकवाना, दिखाना कि भाई यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी मिल रही है, इस रेट में मिलेगी, यहाँ पर 2 BHK है, 3 BHK है, 5 BHK, प्रॉपर्टीज़ को दिखाने का काम होता है रियल एस्टेट में। वहाँ पर भी आपको 80,000 रुपये, $80,000 मिल रहे हैं, यानी करीब करीब आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 80,000 है, यानी करीब करीब आपको 60 लाख रुपए मिल जाएंगे आराम से, इतना सैलरी होगा, ठीक है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 50 लाख 60 लाख तक का सैलरी मिलता है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एंगेजमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसी पोस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे 30 हो चुके हैं, 5 यहाँ पर हो गए, 5 यहाँ पर हो गए, ठीक है। थेरापिस्ट बन सकते हो, और टीचर बन सकते हैं, ठीक है। टीचर देखो दोस्तों, टीचर बहुत तरीके का होता है। टीचर बायोलॉजी पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, सोशल साइंस पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, राजनीति पढ़ाता है। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और ग्रामर पढ़ाओ, ठीक है। जर्मनी पढ़ाने लग जाओ, विदेश की कोई भाषा पढ़ाने लग जाओ, कुछ भी पढ़ाओगे टीचर बन के तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा इधर। पैसा, रुपए, डॉलर, जो भी आपका करेंसी है वो बनेगा। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि ये सिर्फ रशिया और चाइना वालों के लिए ज़रूरी है, ये वीडियो पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। चाहे आप पेरू से हो, ओमान से हो, ठीक है, चाहे आप कुवैत से हो, मलेशिया से हो, कतर से हो, यूएई से, यूएसए से, दोहा से, कनाडा से, चाइना से, ब्रिटेन, ब्राज़ील, श्रीलंका, ठीक है, कहीं से भी आप हैं तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। मेरे पास एक और लिस्ट है जिसमें 100 हाई पेइंग करियर्स बता रखे हैं, जिसमें आपका सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए, करियर ऑप्शन वही अच्छा होता है जिसमें सैलरी बहुत अच्छा मिले और काम भी आसान सा हो, तो वो अच्छा करियर मान सकते हैं। या करिए, मान लीजिए काम मुश्किल है और सैलरी कम है तो वो अच्छा नहीं है। मान लीजिए काम मुश्किल है और सैलरी भी अच्छी है तो वो काम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये वाला लिस्ट में 100 है, तो इस लिस्ट को भी मैं सिर्फ नाम नाम लूँगा क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट होता है, मतलब कार्डियो मतलब दिल से जुड़, दिल आपके आपके शरीर में जो हार्ट है, दिल है, उससे जुड़ी बीमारियों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होता है। उसको मिलते हैं लगभग $3 लाख मिलते हैं पूरे साल में। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंट, देखिए ज़्यादातर मेडिकल वाले पोस्ट होते हैं जिसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, सर्जियन, और पीरिडियो पेरियोडोनिस्ट इसमें नाम है, पेरियो पेरियोडोनिस्ट नाम है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, और इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन है, और ऑब्स्टेट्रियन है इस पोस्ट का नाम, ऑब्स्टेट्रिशियन इसका नाम है, नर्स एनेस्थेटिस्ट नाम है, पेडियाट्रिशियन नाम है इसमें, और डायलिसिस होता है, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मैनेजर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर, और सीनियर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट होता है। मतलब दोस्तों, आप लोगों का डेटा एक वेयर हाउस में रखा जाता है तो उसके लिए भी एक आर्किटेक्ट होता है, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, क्लाउड इंजीनियर, CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डेटा साइंटिस्ट, और ऑप्टोमेट्रिस्ट, और सॉल्यूशंस इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और फार्मेसी मैनेजर, कॉरपोरेट कंट्रोलर,
पोडियाट्रिस्ट और फुल स्टैक डेवलपर होता है, मतलब जिसको बैक एंड भी आता है फ्रंट एंड भी आता है। जिसको वेबसाइट बनाना आता है वो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है। एसोसिएट जनरल कॉन्सेल होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस मैनेजर, नर्स प्रैक्टिशनर और कॉरपोरेट काउंसिल, एनालिटिक्स मैनेजर, एक्यूटरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिजिशियन असिस्टेंट, प्लांट मैनेजर, सिस्टम इंजीनियर, मिडवाइफ और जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, C++, सी डेवलपर और ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट, ये सब वो करियर ऑप्शंस है जो बहुत लाखों करोड़ों रुपए आपसे कमा देते हैं। ठीक है, आप अगर मैथ में अच्छे हैं तो मैथ के टीचर बन जाओ या मैथ के ही बारे में पढ़ाने लग जाओ तो भी पैसा अच्छा बनता है। इकोनॉमिस्ट और एरोनॉटिकल इंजीनियर, वेटेरिनेरियन और सीनियर साइंटिस्ट, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, ये सारे वो पोस्ट हैं जो बेस्ट रहेंगे। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा आगे के, आप पढ़ लेना, पूरे 100 हैं। मार्केटिंग मैनेजर भी 80,000 रुपये, $80,000 पर मंथ कमाता है, पर ईयर। $80,000 हो जाता है लगभग आपका 70 लाख रुपए पूरे साल के, यानी करीब करीब 5 लाख रुपए पर मंथ। ये आपके लिए करियर ऑप्शन बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करना था, करियर ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दिए। Indeed.com, Forbes.com, careerprofiles.info और इन 5 वेबसाइट की मदद से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। किसी का कोई पॉइंट हो तो पूछ ले मेरे से, मैंने आपको सारे बेस्ट करियर ऑप्शंस बताए हैं। बात मेरी 30 की हुई थी लेकिन मैंने आपको 80 से 110 प्लस बता दिए। ठीक है, तो इसको आप यूज़ करना अपनी लाइफ में। कैसे करेंगे, तो आप स्कूल कॉलेज से इसकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, उसके बाद रेज्यूमे बनाकर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों में। अदरवाइज़ खुद का बिजनेस खोलकर भी इन सारे पोस्ट पर काम कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका पैसा बनेगा। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आप सभी लोग। मिलूंगा आपसे जल्द, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।